तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बता दें कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो 6 अक्टूबर को बिहार दरोगा का टारगेट बैच शुरू हुआ है, जिस बैच में ओनली वन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जा रहा है, वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम यहाँ पर फ्री में करवा रहे हैं उन्हीं के पीडीएफ से। अगर आप उस बैच को खरीदने जाते हैं तो इन्हीं सब प्रश्नों को करने के लिए आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन उस बैच के टोटल क्वेश्चन आंसर पीडीएफ सहित हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे पॉलिटी में चैप्टर नंबर 3 और 4 के क्वेश्चनों को। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चनों को। सबसे पहले तो 59 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रस्तावना। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आपके मन में एक डाउट चल रहा होगा कि चैप्टर नंबर 3 में आपने 59 नंबर क्वेश्चन से क्यों स्टार्ट किया। तो हम आपको बता दें कि चैप्टर नंबर 2 में 58 नंबर क्वेश्चन तक था, और जो सर हैं सर पीडीएफ के क्वेश्चनों का नंबरिंग चेंज नहीं किए हैं, डायरेक्ट चैप्टर नंबर 3 में 59 नंबर क्वेश्चन लगा दिए हैं, इसीलिए हम आपको 59 नंबर क्वेश्चन से करा रहे हैं। अब आइए देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हम भारत के लोग। भारत की जो प्रस्तावना शुरू होती है ये शुरू होती है हम भारत के लोग से। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में किया गया था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 61 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। आपको बता दें कि 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है प्रस्तावना में 3 नया शब्द जोड़ा गया, जिसमें था आपका समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। तो इसमें 2 शब्द आपको दिखाई दे रहे होंगे, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। जो अखंडता है इसमें नहीं दिया गया है, तो आपका यही आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन में दिया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 62 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? और आपका पहला नंबर में दिया गया है दोस्तों, पहला नंबर कथन में कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। तो ये आपका सही है। 2 नंबर कथन में है, प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंग होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता है। तो ये भी आपका सही है। तो आपका सही है दोनों, अर्थात आपका 1 और 2 यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा 63 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट आपका 64 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्चता सत्ता किसमें निहित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 64 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, जनता में जो निहित है। नेक्स्ट है आपका 65 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 26 नवंबर। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन त्रुटिपूर्ण है, यहाँ पर जनवरी को काट लीजिए और यहाँ पर लिखिए नवंबर। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। कब? जब आप इसमें नवंबर लिखेंगे तब। नेक्स्ट है आपका 66 नंबर क्वेश्चन, संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए इनमें कौन सही है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं पहला कथन को। पहला कथन में दिया गया है, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना। तो ये आपका कथन सही है। 2 नंबर कथन में है, इसकी प्रकृति यानी प्रस्तावना की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। तो ये आपका सही है। ठीक है, न्याय यानी वाद योग नहीं है। तो ये आपका कथन सही है। 3 नंबर में दिया है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो ये गलत है, क्योंकि इसका संशोधन किया जा सकता है और इसका संशोधन किया भी गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। प्रस्तावना का संशोधन किया गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। तो ये आपका गलत है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि संशोधन नहीं किया जा सकता है, बल्कि संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो 3 नंबर आपका गलत हो गया। 4 नंबर में है, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता है। तो ये आपका गलत है, ये सही है, बल्कि सही है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता है। तो ये आपका सही है 4 नंबर। तो सही कौन कौन सा इसमें? तो सही है 1, 2 और 4। तो 1, 2, 4 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर है बी में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा 66 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है आपका 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है। ठीक है, और आपका ए नंबर कथन में दिया है दोस्तों,
ए नंबर कथन में भारतीय राजनीति व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है, तो ये आपका कथन सही है, ये कथन जो है सही है। बी नंबर कथन में दिया गया है, बी नंबर कथन में भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की संसद से प्राप्त करता है, तो ये आपका गलत है, क्योंकि जो भारत का संविधान है अपना प्राधिकार भारत की संसद नहीं बल्कि भारत की जनता से, भारत की जनता से प्राप्त करता है। तो बी नंबर आपका असत्य है, यानी गलत है, और हमें असत्य को ही चुनना है, अर्थात आपका बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 68 नंबर क्वेश्चन, 68 नंबर क्वेश्चन में दिया गया तो भारत प्रस्तावना संविधान का भाग है, सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय पहली बार किस वाद में प्रस्तुत किया। प्रस्तावना संविधान का भाग है, सर्वोच्च न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय पहली बार किस वाद में प्रस्तुत किया, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, उद्देशिका या प्रस्तावना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, और आपका पहला कथन में दिया गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक सब जोड़े गए, तो ये आपका कथन गलत है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था, न कि लोकतंत्रात्मक, तो आपका ये गलत है। ठीक है, 2 नंबर में दिया गया दोस्तों, ये गलत हो गया। 2 नंबर में दिया गया है प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है, तो ये आपका सही है। आइए अब 3 नंबर को देखते हैं। 3 नंबर में दिया गया है दोस्तों, 3 नंबर कथन में केशवानंद भारतीयवाद में प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना गया है, तो ये आपका सही है। 4 नंबर कथन में है प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय रूसी क्रांति से प्रेरित है, तो ये भी आपका कथन सही है। तो सही कौन कौन सा है, तो 2, 3 और 4, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं, इसी के साथ चैप्टर नंबर 4 को भी निपटा देते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 को आइए शुरू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 में 70 नंबर क्वेश्चन से दिया गया है। हम आपको पहले भी बता दिए हैं कि चैप्टर में जो पीडीएफ है, पीडीएफ का नंबरिंग चेंज नहीं किया गया है क्वेश्चनों का, इसमें डायरेक्ट 69 के बाद 70 आ गया। चैप्टर तो चेंज कर दिया गया है लेकिन नंबरिंग नहीं चेंज किया गया है दोस्तों, इस बात को आप समझ सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। तो 70 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, किसका मिलान गलत है, किसका मिलान गलत है। ए नंबर में दिया गया है उच्चतम न्यायालय को न्यायाधीशों की हटाने का विधि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, तो ये आपका जो है सही है। ठीक है, ये सही है। 70 नंबर क्वेश्चन का ये आपका सही है। ठीक है, बी नंबर में है संसदीय विशेषाधिकार जो कि ब्रिटेन से लिया गया है, यानी संविधान में संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, तो ये आपका सही है। सी नंबर में दिया गया है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, डी नंबर में है दोस्तों, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, तो ये आपका गलत है, क्योंकि संघ एवं राज्य के बीच का विभाजन जो है ये ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया गया है बल्कि कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है दोस्तों, कनाडा से लिया गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसमें कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन, 71 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, मिलान करें, और यहाँ पर देशों का नाम है और यहाँ पर लिए गए प्रधानों का नाम है, यानी भारतीय संविधान में कौन सा प्रधान किस देश से लिया गया है हमें मिलान करना है। तो देखिए ए नंबर में है फ्रांस, तो फ्रांस से जो प्रधान लिया गया है वह यह है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समता, स्वतंत्रता और बंधुता, ये 3 शब्द फ्रांस से लिया गया है भारतीय संविधान में, तो ए का हो जाएगा यहाँ पर 3। यहाँ पर पीडीएफ फुल नहीं दिखाई दे रहा है, जब हम आपको पीडीएफ देंगे तो आप इसमें समझ जाइएगा। ठीक है, बी नंबर में है आपका जापान, और जापान से जो प्रधान लिया गया है वह यह है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है, तो बी का हो जाएगा 1। अब आइए देखते हैं इस साइड में क्या क्या दिया गया है। इस साइड में दिया गया दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका से जो लिया गया है दोस्तों वह यह लिया गया है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, यानी सी का हो जाएगा आपका 5, सी का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। डी में है ऑस्ट्रेलिया, और जो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है, संयुक्त अधिवेशन लिया गया है, तो यहाँ पर संयुक्त अधिवेशन ऑप्शन नंबर 2 में था, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। आपको हम पीडीएफ देंगे तो आप इसमें देख सकते हैं। ई नंबर में है कनाडा, कनाडा से क्या लिया गया है दोस्तों, तो कनाडा से लिया गया है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय, ठीक है, परामर्शी न्याय निर्णय, यानी ई का हो जाएगा आपका 4, ई का हो जाएगा 4। इस प्रकार आपका सही उत्तर हो जाएगा ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1, सी का 5, डी का 2 और ई का 4। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। ए 3 1 5 3 1 5 2 4 3 1 5 2 4 3 1 5 2 4 है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है,
किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 73 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ के समान रूप से पाया जाता है? निम्नलिखित में कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 73 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, यानी संविधान के लिए परिसंघ उच्चतम न्यायालय, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा 73 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, 73 नंबर क्वेश्चन का इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर चैप्टर, और 5 नंबर जो चैप्टर है उसको हम कल के वीडियो में देख लेंगे।